वेलकम बैक मोबाइल गुरुजी। काफ़ी लंबे टाइम के बाद 2 महीने के गैप के बाद वीडियो डाल रहे हैं। तो आज हम करेंगे पेस्टेड पावर आईसीज कैसे निकालते हैं। आईफोन के अंदर भी पेस्टेड पावर मैक्सिमम 6S के बाद जितने भी मॉडल हैं सब में पावर पेस्टेड है। और MI, रियलमी, ओप्पो, वीवो के भी जो लेटेस्ट अब मॉडल आ रहे हैं सब में पेस्टेड पावर है। तो ये सबसे टफ जो आईफोन में होती है, आज हम इस पावर आईसी को रिमूव करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ एक पावर रिमूव करना, और दूसरा आज हम आप करेंगे विदाउट एनी टूल, यानी बिना किसी प्रॉपर प्रोफेशनल टूल के हम इस पावर को कैसे रिमूव करेंगे। जैसे स्केलर वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो इस फ़ोन में हम स्केलर वगैरह यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसके चारों तरफ इतने सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं आजू बाजू इसके। तो नॉर्मल इसको हम सिर्फ पहले ग्लू कट करेंगे, और ग्लू कट करने के बाद इसको एक स्केलर प्रोफेशनल टूल की बजाय हम इसको सिर्फ एक ट्वीज़र से निकालेंगे। जो नॉर्मल आईसीज हैं उनको तो कैसे निकालते हैं उसका भी मैंने एक वीडियो डाला था, बट इस आईसी को आज हम एक नॉर्मल ट्वीज़र से निकालेंगे। ट्वीज़र से इन पेस्टेड पावर आईसीज को सेफली कैसे निकालते हैं, यही आज इस वीडियो में हम करेंगे। देखो, एक जो टूल्स हैं, टूल्स हमारा सिर्फ काम आसान करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि विदाउट टूल ऐसे स्केलर के बिना आप इस आईसी को निकाल नहीं सकते। आप एक नॉर्मल किसी भी ट्वीज़र से, किसी भी चीज़ से इस आईसीज को निकाल सकते हैं और बिल्कुल सेफ निकाल सकते हैं। बट आपके पास अच्छे टूल्स होते हैं तो आप काम और ज़्यादा अच्छे तरह से कर पाते हैं। अब हम अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास एक अच्छा पीसीबी स्टैंड होना चाहिए, एक अच्छा पीसीबी होल्डर जिसमें मदरबोर्ड अगर हम फिक्स कर दें तो वो मूव नहीं करना चाहिए। इससे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बाकी उतारने के टूल्स वगैरह आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, बट एक अच्छा पीसीबी स्टैंड आपके पास ज़रूरी होना चाहिए, मस्ट है। तो हम सबसे पहले इसका ग्लू कट करेंगे। ग्लू कट करने के लिए अलग अलग एसएमडीज़ पे डिफरेंट आपको हीट रखना होता है। मैं जो एसएमडी यूज़ कर रहा हूँ क्विक 861 और इसका, और क्विक 2008, इसका टेम्परेचर दोनों का सेम होता है। आप ग्लू कट के लिए 270 to 280 रख सकते हैं, और नोजल रखेंगे मिडल, और हीट रखेंगे, एयर रखेंगे 50 to 60, और क्विक 857 पे टेम्परेचर रखेंगे ग्लू कट के लिए 170 to 180, और एयर वही है 50 to 60 रख सकते हैं, और नोजल मिडल रखेंगे। बाकी अगर आप अपनी किसी डिफरेंट मॉडल की एसएमडी यूज़ कर रहे हो तो उसका भी मैंने डिटेल एक वीडियो डाला हुआ है कि आप जो एसएमडी यूज़ कर रहे हो उस पर कितना टेम्परेचर रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए, मदरबोर्ड कितना टेम्परेचर कंज्यूम करता है, और हमारा जो सोल्डर है वो कौन सा यूज़ होता है, कितना डिग्री पे मेल्ट होता है, ये सब चीज़ें मैंने उसमें डिटेल में बताया है। उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आई बटन में भी आपको उसका मैं वीडियो का लिंक दे दूँगा। तो वो वीडियो देखेंगे तो आपका एसएमडी पे कभी किसी से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि कितना हीट रखें, कितनी हीट पे काम करें, क्या रखें। बिल्कुल सेफ़ टेम्परेचर हर एसएमडी का, किसी भी मॉडल की आपके पास एसएमडी है, आप उस पर कितना टेम्परेचर रखेंगे तो वो आप उसमें देख सकते हैं। तो ये ग्लू कट हम किस लिए करते हैं, एक्चुअल ग्लू कट का हमारा पर्पस क्या होता है कि जब हम इस आईसी को रिमूव करते हैं तो ग्लू के साथ जो आईसी के बगल में जो आसपास के जो कंपोनेंट्स इसके साथ चिपके होते हैं, वो कंपोनेंट्स आईसी के साथ उखड़ के ग्लू के साथ में बाहर नहीं आ जाए, डैमेज नहीं हो जाए। इसलिए इनको ग्लू जो कट जो करेंगे बिल्कुल नीचे तक नहीं करेंगे। मैंने एक जगह जो, जैसे मैंने थोड़ा सा, मैं पहले कम जूम करके काम कर रहा था फर्स्ट, तो थोड़ा सा नीचे मदरबोर्ड पे स्क्रैच हुआ है। तो ग्लू कट करते टाइम आपको नीचे मदरबोर्ड पे स्क्रैच नहीं करना है, सिर्फ ऊपर से ग्लू कट करके बस ये मेक श्योर करना है कि आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो आईसी से अलग हो चुके हैं, यानी उन दोनों, उनके बीच में ग्लू नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतना ही। अगर आप नीचे, इससे नीचे ज़्यादा स्क्रैच करेंगे तो मदरबोर्ड पे अगर स्क्रैच हो जाता है तो ट्रैक्स डैमेज हो जाएंगे, डैमेज हो जाएगा तो वो फ़ोन बिल्कुल सक्सेस नहीं होगा। अगर होता भी है तो ट्रैक डैमेज हो जाते हैं, आपके लिए एक्स्ट्रा, आपके लिए टाइम और एफर्ट आपको करना पड़ेगा, उनको जंपर्स बनाओ, ट्रैक लगाओ, तो लंबा काम हो जाता है। तो ग्लू कट करते टाइम बस इतना ही ध्यान रखना है कि कोई कंपोनेंट डैमेज नहीं हो।
अब ये आईसी के ऊपर जो हल्का हल्का जो लेयर भी निकल रहा है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईसी के ऊपर ये क्या होता है, छोटा छोटा इसके ऊपर वैसे एक पेपर का लेयर होता है। अगर ये निकल भी जाता है तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी आईसी डैमेज हो रहा है। हमारी आईसी वर्क करेगी तो बिना टेंशन लिए। बट वैसे जब भी हम ये इस टाइप की पावर निकालते हैं तो हमें आईसी की टेंशन नहीं लेनी है। आईसी टूटती है, ख़राब होती है, डैमेज होती है, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम पावर चेंज कर रहे हैं इस तरीके से तो ख़राब है, इसीलिए। अब हम इसको ट्वीज़र से रिमूव करेंगे। अब ट्वीज़र से रिमूव करने की ट्रिक क्या है, तरीका क्या है? अगर कई बार हमें कोई कैपेसिटर शॉर्ट होता है, जो छोटा माइक्रो कंपोनेंट्स कोई शॉर्ट होता है, तो उसको हम कैसे निकालते हैं? ट्वीज़र से कैसे फ्लिक करते हैं निकालने के लिए। मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोगों ने ऐसे जो छोटे कंपोनेंट्स तोड़ते हैं तो वो ज़रूर तोड़े होंगे। तो हमें वैसे ही इस आईसी को सिर्फ इससे फ्लिक करना है। नॉर्मल आपकी ट्वीज़र से इसमें इंसर्ट नहीं करना है। इंसर्ट करेंगे तो नीचे के ट्रैक डैमेज हो जाएंगे। कोई भी छोटा कंपोनेंट कैपेसिटर जो आप ट्वीज़र से तोड़ते हो, जैसे यूँ करके हम सिर्फ इसको ऐसे फ्लिक करते हैं, फ्लिक करके इसको तोड़ते हैं, इसको हटाते हैं, यानी बिना हीट के भी ऐसे। तो आपको सिर्फ इसी तरीके से सिर्फ आईसी को ऐसे फ्लिक करना है। फ्लिक करेंगे तब फ्लिक करेंगे जब हम ये मेक श्योर हो जाएंगे कि ये आईसी का सोल्डर पिघल चुका है, मेल्ट हो चुका है। अब ये ही आपको प्रैक्टिस करना है कि आपकी एसएमडी पे 400 की हीट, जो मैं अब एसएमडी यूज़ कर रहा हूँ क्विक 861, इस पर हीट रख रहे हैं 400, एयर है 50 और नोज़ल है मिडल। नोज़ल का साइज़ आप आईसी के अकॉर्डिंग रखते हैं। नोज़ल ऐसी रखते हैं कि जिसमें आईसी पे पूरा हीट प्रॉपर लगना चाहिए। अब 400 हीट पे मेरे को मैक्सिमम इससे 20 से 25 सेकंड, 30 सेकंड मैक्सिमम लगता है। अभी आईसी पिघल गया, उसके बाद सिर्फ हल्का सा इसको फ्लिक किया तो नॉर्मल विदाउट एनी डैमेज ये आईसी निकल गया। ना तो हमारा कोई नीचे ट्रैक डैमेज हुआ है। एक कंपोनेंट हल्का सा ये मूव हुआ है, इसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। बाकी कोई हमारा कंपोनेंट ना मूव हुआ है, ना डैमेज हुआ है, ना हमारा कोई ट्रैक डैमेज हुआ है। आईसी भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल अपने शेप में है, तो हम इस आईसी को भी वापस यूज़ कर सकते हैं। तो एक आईसी हमने रिमूव कर ली। अब हो सकता है ये बाई चांस तुक्का लग गया हो, तो एक और आईसी करते हैं सेम इसी वे में। इसका भी पहले ग्लू कट करके इसी आईसी को सेम दोबारा से हम यूज़ करते हैं कि कैसे इस आईसी को हम, तो बिल्कुल सेफ़ एंड इजी तरीके से आप आईसी को रिमूव कर सकते हैं। तो सेम एक यही आईसी मैं एक बार दोबारा से आपको यही करके दिखाता हूँ। फर्स्ट टाइम में एक आईसी निकाला तो दूसरा आईसी भी निकालते हैं। तो अगर आप हैंड स्किल में परफेक्शन चाहते हैं, बिल्कुल परफेक्ट चाहते हैं, तो आप 20 से 25 एक मदरबोर्ड, डोनर बोर्ड, स्क्रैप मदरबोर्ड अपने सेपरेट कर लीजिए। जब आप 20 आईसीज़ उतार लेंगे तो 21वीं आईसी में जब आप एक ओके फ़ोन में भी उतारेंगे तो आपके साथ कॉन्फिडेंस होगा कि हम उतार लेंगे। एक या दो आईसी उतार के कोई परफेक्ट नहीं होता। 20 से 25 आईसीज़ उतारने पे आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब हम उतार सकते हैं। प्रैक्टिस करने से ही हैंड स्किल डेवलप होता है। आप थ्योरेटिकल नॉलेज, कोई भी नॉलेज आप पढ़ के सीख के हफ्ते में 10 दिन में आप नॉलेज ले सकते हैं, महीने में, डेढ़ महीने में, बट हैंड स्किल ऐसी चीज़ है कि जब तक आप टाइम नहीं देंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आपका हैंड स्किल अच्छा नहीं हो सकता। तो ये भी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में इसको रिमूव कर लेते हैं। अब ग्लू कट करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे। स्पेस किस लिए कि जहाँ से हम ट्वीज़र से इस आईसी को फ्लिक कर सकें। जैसे हमने पहले वाली फर्स्ट जो आईसी उतारी उसमें हमने एक तरफ पे कैप नहीं था, वहाँ से हमने इसको रिमूव किया था। इस आईसी में हम दूसरी साइड से इस आईसी को उतारेंगे, यानी आप कहीं से भी उतार सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक आईसी को आपने सर किस तरफ से ट्वीज़र इंसर्ट किया था, कहाँ से आपने उठाया था। ये आप हर डिफरेंट आईसी में डिफरेंट थोड़ा सा शेप होती है, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, किसमें कहाँ आईसी लगी हुई है, कैसे लगी हुई है। तो इसमें हम दूसरी तरफ से ग्लू कट कर लें। पहले इसका थोड़ा सा
तो ये आपको कॉर्नर से जो हल्की हल्की स्किन डैमेज होती है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें ये कॉर्नर से एक कैपेसिटर हम रिमूव कर लेंगे। तो ट्वीज़र से जैसे मैं इस कैपेसिटर को फ्लिक करके उतार रहा हूँ, सेम ऐसे ही हम फ्लिक करके, जैसे हल्का सा हीट किया, जब हमें पता चला कि शोल्डर मेल्ट हो गया, सेम जैसे हमने इस कैपेसिटर को फ्लिक किया, सेम इसी तरीके से आईसी को भी फ्लिक करेंगे। आईसी डैमेज होती है, टूटती है, टूट जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आईसी भी आपका परफेक्ट निकलेगा। बट आप शुरू में अगर आप करते हैं, आपसे आईसी टूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हम आईसी को रिमूव कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आईसी तो हम चेंज करेंगे, इसीलिए उस आईसी को रिमूव कर रहे हैं। बट हमारा मदरबोर्ड डैमेज नहीं होना चाहिए। आईसी तो हम नया लगा सकते हैं, बट मदरबोर्ड डैमेज हो गया तो क्या करेंगे। आईसी तो 300-400 रुपये में आप उस फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं। सेम ऐसे ही इसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद आईसी से एक कॉर्नर से हल्का सा फ्लिक किया आईसी साइड, और बिल्कुल सेफ आईसी के सभी ट्रैक सेफ, आईसी सेफ, बिल्कुल क्लीन। अब इसी सब को मैं आपको एक स्लो मोशन में दोबारा से ये सब दिखा देता हूँ। में स्लो मोशन में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हल्का सा आईसी को फ्लिक किया, जैसे कि हम कैपेसिटर को तोड़ने के लिए ट्वीज़र से फ्लिक करते हैं। तब हम मदरबोर्ड पे हमारा ट्वीज़र टच नहीं होता है, सिर्फ जिस ऑब्जेक्ट को हम धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, सिर्फ उसी को पुश कर रहे हैं। बट एसएमडी का काम है शोल्डर मेल्ट करना। शोल्डर मेल्ट हो गया, ट्वीज़र से हमने उसको फ्लिक कर दिया। अब आईसी भी हमारी बिल्कुल क्लीन है, सेफ़ है। अब आईसी और मदरबोर्ड को कैसे क्लीन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि बिल्कुल सेफ़ वे में आईसी को और कैसे मदरबोर्ड को क्लीन कर सकते हैं। तो जो लोग ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, तो ऑनलाइन हमारा जुलाई का बैच चल रहा था, वो बैच थोड़ा डिले हो गया था, मेरे फादर एक्सपायर होने के कारण बैच थोड़ा सा लेट चल रहा था। तो नेक्स्ट बैच सितंबर में शुरू कर रहे हैं। तो ऑनलाइन अगर कोई सीखना चाहता है सेमेटिक्स एंड फॉल्ट फाइंडिंग, मैं और मेरे साथ हैं श्रीनिवास सर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, कांटेक्ट कर सकता है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और अब वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी यूट्यूब पे।